मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सरकारी ज़मीन को खाली कराने का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन उस दौरान कुछ और ख़बरें आ रही हैं कि आबी ज़खायर पर भी या आबी ज़खायर के आस-पास जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है, जिसे हुकूमती सतह पर गैर कानूनी माना जा रहा है, उनके खिलाफ़ भी बहुत सख्त और या यूँ कह सकते हैं कि बड़ा कड़ा एक्शन होने जा रहा है। और 300 के करीब लोगों को नोटिसेस चले गए हैं। किसी की दीवार पर, किसी के घर पर, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी के असासे पर, किसी की गाड़ी पर, इस तरह की इत्तलात मुख्तलिफ ज़राइयों से हैं कि नोटिसेस लगे हैं। और सरकारी सतह पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ़ कश्मीर सूबे के अंदर, जम्मू को साइड रखिएगा, पहले कश्मीर की तरफ चलते हैं। सिर्फ़ कश्मीर सूबे के अंदर 500 कनाल, 500 कनाल आबी ज़खायर पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। यानी जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं, 500 कनाल के आस-पास जो ज़मीन बनती है, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ पर गैर कानूनी कब्ज़ा है, पिछले 5 सालों के दौरान 2400 कनाल के करीब वाटर रिसोर्सेज़ पर या आबी ज़खायर सुकड़ गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, जहाँ कोई बसता है, ये सुकड़े कैसे हैं? कई लोग टेक्निकली ये सवाल पूछते हैं। तो जिन लोगों ने नाबी ज़खायर के आस-पास कब्ज़ा किया है, जो यहाँ पर रहते हैं, दाएँ-बाएँ जिनने घर बनाए हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी ने घर बनाया है, तो वो पानी का एक वो जो आने का सिलसिला या जमा होने का वो सिलसिला था, उसको ख़त्म किया है, किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया है कंस्ट्रक्शन करके, किसी न किसी तरीके से डंपिंग यार्ड बना के। तो वहाँ से उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश में वो पानी ही सुखा दिया, चश्मा ही ख़त्म हुआ, वहाँ घर बना लिए। फिर आबी ज़खायर के आस-पास जहाँ पर हुकूमत भी पानी इस्तेमाल करके कॉमन मासेज़ तक, आम शहरियों तक पहुँचाती थी, उन एरियाज़ के अंदर 2400 के आस-पास पिछले 5 सालों में आबी ज़खायर सुकड़ गए हैं। 2400, अंदाज़ा लगाइएगा कि माहौलियाती निज़ाम, जिसको हमने डायरेक्टली नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अपने गैर कानूनी या गैर अखलाकी अमल से भी हमने कितना नुकसान आज के वक़्त में मुआशरे को कुदरती ये जो वसाइल हमारे पास थे, उनमें से एक अनमोल तोहफ़ा पानी जिसे पहुँचाया है, शायद इससे बड़ा कोई सबक हमारे सामने आदाद-ओ-शुमार की शक्ल में नहीं हो सकता। इंतज़ामिया का दावा है कि तजावुज़ात, ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हटाने के लिए 15 केसेज़ का अंदराज किया गया। यानी 15 केसेज़ इंतज़ामिया ने रजिस्टर किए, 290 लोगों को नोटिस रवाना किए गए। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सिर्फ़ कश्मीर सूबे के अंदर आबी ज़खायर या आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक मायूस कुन तस्वीर पेश की गई है इन आदाद-ओ-शुमार के ज़रिए। हुकूमत खुद मान रही है कि गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, सूरत-ए-हाल क्या है। थोड़ा-सा आगे जल्दी से मैं कुछ आदाद-ओ-शुमार रखूँगा। फ़िलवक़्त होकरसर, हाईगाम, शालबुग, आबी ज़खायर में 514 कनाल, 8 मरला अराज़ी पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि होकरसर में अब तक 225.10 कनाल आबी ज़खायर ज़मीन पर कब्ज़ा है। यानी ये जिन-जिन एरियाज़ के अंदर ये वाटर रिसोर्सेज़ थे, उनको या तो ख़त्म किया गया या कब्ज़ा हुआ। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर 134 बेदखली के, यानी वहाँ से निकालने के नोटिसेज़ जो हैं, वो भी जारी हुए हैं। और 2 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। शालबुग आबी ज़खायर से भी कब्ज़ा हटाने के लिए 63 बेदखली के नोटिस भेजे गए हैं। और हाल ही में इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि बांडीपुरा की जो वुलर झील है, आस-पास के 640 कनाल अराज़ी जो कश्मीर की सबसे बड़ी एक तरह से सैलाबी तास मानी जाती है, जिस पर कब्ज़ा है। और इसमें 2 तरह के नुकसान हैं। आदाद-ओ-शुमार एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है और तहकीक से भी ये बात पता चली है कि 32,46,366 कनाल रकबे पर मुहित ये जो आबी ज़खायर थे, वो थे जम्मू कश्मीर में 403। लेकिन आज के वक़्त में सूरत-ए-हाल क्या है कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर कब्ज़ा और जो गैर कानूनी है। अब यहाँ से थोड़ा-सा आगे जाइए, कंस्ट्रक्शन जब होगी, तो ज़लज़ले जब होते हैं, नुकसान इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा जो माहिरीन बताते हैं होते हैं, या जियोलॉजिस्ट जो हैं, वो बताते हैं कि नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, सैलाब आता है, तो जिन-जिन एरियाज़ से पानी निकलना होता है, जहाँ पर जमा होता है सबसे ज़्यादा, उन एरिया से अगर पानी में इज़ाफ़ा होगा या सतह आब में इज़ाफ़ा होगा, निकलना होगा, निकलने के बजाय उन एरियाज़ के अंदर वो ठहर जाता है। तो वो एक शदीद नुकसान, यानी सैलाबी सूरत हाल पैदा करने में इंसान की सीधे तौर पर मुदाखलत है। इसके अलावा रिहाइशगाहों की भरमार, आलूदगी, आबी वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, सियाहत से आबी ज़खायर और हयातियाती तनू, जिसे ख़त्म किया जा रहा है, डायरेक्टली ये सारी चीज़ें इसके साथ उड़ी हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि 500 कनाल आबी ज़खायर, जिन पर लोग आज के वक़्त में भी गैर कानूनी तरीके से काबिज़ हैं, पहली बात इसकी तस्दीक की है। 15 केसेज़ जो रिपोर्ट हुए हैं, रिकॉर्ड भी किए गए हैं, अंदराज हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुई है, और 290 लोगों को बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। तो सरकार ने एक और प्लान बनाया है कि जो आबी ज़खायर के आस-पास सूखी ज़मीन तो सूखी, जो वेटलैंड के अलावा जो एरियाज़ थे वो तो ठीक है, लेकिन जो वेटलैंड है, जो आबी ज़खायर भी हैं, वाटर रिसोर्सेज़ हैं, कुदरती ज़खायर हैं, उनमें से पानी एक अनमोल तोहफ़ा है, उसके आस-पास किसने इजाज़त दी झीलों के, तालाबों के, चश्मों के आस-पास, उनके गिरदो-नवाह में,
गैर कानूनी तरीके से जो तमाम शहरी इस्तेमाल कर सकते, तो उस पानी का इस्तेमाल चोरी या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करके लोग करेंगे, तो फिर आप बचेंगे नहीं। इंतज़ामिया ने क्लियर कर दिया है। 290 लोगों को नोटिस चले गए हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और जो मैं आपसे करना भी चाह रहा हूँ सुनना, कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और आपके एरियाज़ में कहीं कोई आबी ज़खायर पर, वाटर रिसोर्स पर, चश्मे पर, तालाब पर, किसी सर के ऊपर, जो पानी का एक बहुत बड़ा तालाब सा होता है जिसे सर भी कहा जाता है, उन एरियाज़ में कहीं गैरकानूनी कब्ज़ा है, तो ज़रूर हम तक बात पहुँचाइएगा। ऑफ़िशियल्स के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने आपकी बात हम ज़रूर रखेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। और इंतज़ामिया की कार्रवाई गैरकानूनी काबिज़ीन के खिलाफ आज भी जारी है। अब डंडा आबी ज़खायर के आस-पास चला है, नोटिस शुरू हो गए हैं लोगों के घरों तक पहुँचना।